सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पी के अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रूथ प्लस। साथियों, आज का विषय है सामाजिक सुरक्षा, इनकम टैक्स के प्रावधानों पर सरकार को सलाह सुझाव। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि सरकार हर साल अपनी आयकर नीति इनकम टैक्स के बारे में प्रावधान जारी करती है, जो कि अगले वर्ष वित्तीय वर्ष यानी अगर जनवरी फरवरी में बजट आया तो 1 अप्रैल से लागू होते हैं। 1 अप्रैल से अगले साल 31 मार्च तक, जिसकी रिटर्न अगले साल 31 जुलाई तक भरी जाती है। तो यहाँ सरकार को मेरा सुझाव है कि जैसे उसने अगले साल के लिए इनकम टैक्स के प्रावधान जारी कर दिए हैं, अब अगले साल जब रिटर्न भरी जाए उससे पहले के बजट में उस साल के लिए एक इंश्योरेंस टाइप की स्कीम, जिसे सामाजिक सुरक्षा स्कीम कह सकता हूँ मैं, वो भी जारी कर दें। मैं इसका थोड़ा विस्तार से चर्चा करूँगा। जैसे कि आप मान लीजिए 24-25 चल रहा है, इसकी रिटर्न भरी जाएगी अगले साल जुलाई तक। तो जब हम रिटर्न भरना जाएँ इसकी, तो सरकार फरवरी के बजट में घोषणा कर दे कि इसमें एक बीमा टाइप की योजना लागू होगी। जैसे जब मैं इनकम टैक्स फाइल करूं तो मेरे सामने एक पेज आ जाए, क्या मैंने लोकसभा में टिकट दिया, हाँ या ना, 10 पॉइंट। विधानसभा में वोट दिया, टिकट नहीं वोट दिया, विधानसभा में वोट दिया 10 पॉइंट। पंचायत चुनाव में स्थानीय निकाय में वोट दिया 10 पॉइंट। ये 30 पॉइंट हो गए। दूसरा, सरकार ये पूछ ले आपके पास कैश कितना है। अगर मेरे पास 10,000 से कम है 30 पॉइंट, 10,000 से 50,000 है 20 पॉइंट, 50,000 से 1 लाख है 10 पॉइंट, 1 लाख से ऊपर है कोई पॉइंट नहीं। ये मिलके 60 पॉइंट हो जाते हैं। 60 पॉइंट का मतलब इसे मान ले 60,000 रुपये बेसिक प्रीमियम, बेसिक इंश्योरेंस। इससे क्या फ़ायदा होगा, जैसे भारत में चुनाव में वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम होता है, कुछ जगह तो 50 से भी कम होता है। शायद सरकार के बिना अतिरिक्त प्रयास के वोटिंग प्रतिशत बढ़ जाए, एक। दूसरा, आजकल यूपीआई का चलन चल रहा है, जिससे लोगों को कैशलेस के लिए प्रोत्साहन मिलता है। जब कैश ना रखने का प्रोत्साहन मिलेगा तो आदमी शायद कैश की तरफ से कुछ कम दूर हट जाए। अब ये तो हो गई 2 चीज़। इसके बाद सरकार एक तीसरा पेज जारी बनाए, वित्तीय अनुशासन पेज, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। इसमें सरकार ये करे, जैसे मैं अगले साल की रिटर्न भरूंगा तो मार्च तक क्या मैंने बिजली का बिल जमा कर दिया, उसके पॉइंट। पोस्ट पेड टेलीफोन के बिल जमा कर दिए, उसके पॉइंट। पानी का बिल जमा कर दिया, उसका पॉइंट। हाउस टैक्स जमा कर दिया, उसको पॉइंट। अगर मैंने लोन ले रखे हैं तो क्या मैंने उनकी किस्तें जमा कर दी, कम से कम एनपीए ना हो लोन, उसके पॉइंट। इस तरह इन पॉइंट को ऐसे डिजाइन किया जाए कि ये 100 बन जाए। इसके बाद दूसरा पक्ष है सोशल लीगल डिसिप्लिन। उसमें क्या है, जघन्य अपराध जैसे हत्या, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, देशद्रोह, ड्रग तस्करी, मानव तस्करी या और भी जो जघन्य अपराध हो, सरकार उन सबको डाल दे। उसमें क्या है, यदि आदमी ने अपराध किया है जेल में, उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। यदि वो आरोपी है तब भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जब उसकी सज़ा पूरी हो जाती है या जिसने कोई अपराध नहीं किया है तो उनके 5 साल के हिसाब से पॉइंट बना दे, जैसे 20 पॉइंट प्रति वर्ष। यानी अगर 5 साल तक ना कोई अपराध किया है, ना कोई मेरे ऊपर आरोपी के रूप में केस चल रहा है किसी के ऊपर, तो उसके 100 पॉइंट हो जाए। अब ये दोनों मिलाकर वित्तीय अनुशासन और सोशल लीगल अनुशासन 200 पॉइंट हो गए। जो 60,000 हमने बेसिक इंश्योरेंस लिया था उसका 200% बढ़ा दिया जाए, यानी ये 60,000 का 1,80,000 हो जाएगा। जब ये 1,80 पूरा हो जाए तो यहाँ सरकार 20,000 रुपये बोनस और डाल दे और इस इंश्योरेंस को 2 लाख तक पहुँचा दे। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि जैसे लोग बिजली का बिल देने में देर करते हैं, से सरकारी टैक्स देने में देर करते हैं, बैंकों की किस्त देने में देर करते हैं,
बैंक के एनपीए खड़े हो जाते हैं, शायद उसमें कुछ अनुशासन बढ़े, शायद सरकारी विभागों को, बैंकों को या विभिन्न टैक्स अथॉरिटी को वसूली के लिए प्रयत्न कम करना पड़े या ना करना पड़े। दूसरा, सोशल लीगल अनुशासन से क्या होगा, आदमी में अपराध के प्रति जागरूकता आएगी, तो हो सकता है वो अपराध से दूर हो, अपराध ना करे। इससे न्यायपालिका पर दबाव कम होगा, सामाजिक सुरक्षा बढ़ेगी, समाज उन्नति करेगा। ये तो हो गया एक पक्ष। इसके साथ सरकार एक काम और कर सकती है कि फैमिली पेज बनाए जिसमें पूरे परिवार की आय और संपत्ति का ब्यौरा भी ले। उससे सरकार ये तय कर सकती है किस आय वर्ग को क्या लाभ देना है, कि कम ज़्यादा। अच्छा, अब ये इंश्योरेंस स्कीम जो मैंने बताई है, इसके लिए एक काम और ज़रूरी है, 18 साल से ऊपर के सभी व्यक्तियों को अपनी आईटीआर भरने की इजाज़त दी जाए। चाहे वो आज जैसे आजकल भरते हैं 6-7 करोड़, हो सकता है उसमें 40-50-60 करोड़ हो जाए, सबको दी जाए। ये इंश्योरेंस लाभ 18 से 60 साल के लिए दिए जाएँ, क्योंकि ज़्यादातर काम करने वाला ग्रुप इसी में होता है कि आमतौर से 18 से 60 में यदि कोई हादसा होता है, मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को सहायता चाहिए होती है। तो अगर 18 से 60 में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख तक की जो सरकार जो जैसे मैंने योजना बनाई है आर्थिक सहायता मिल जाएगी। उससे व्यक्ति सचेत होगा कि ऐसा काम ना करूं कि मेरे बाद परिवार वालों को नुकसान हो या उन्हें कम लाभ मिले, यानी अधिकतम लाभ मिले, ऐसा प्रयास करेगा। इस विवरण का लाभ सरकार करदाताओं की रेटिंग बनाने के लिए भी कर सकती है कि वोट देने की ये रेटिंग है, कैशलेस ये रेटिंग है, वित्तीय अनुशासन की ये रेटिंग है, सामाजिक सोशल लीगल अनुशासन की ये रेटिंग है, ये रेटिंग कर सकती है। इस रेटिंग के लाभ कभी भविष्य में मिल सकते हैं। अब सरकार पर बोझ पड़ेगा, ये सत्य है कि इस स्कीम का सरकार पर बोझ पड़ेगा। मेरे पास आंकड़ा तो नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी योजना खासकर इंश्योरेंस या सामाजिक सुरक्षा 18 से 60 साल के लिए बताई है। तो 18-60 में मुझे नहीं लगता कि मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। हो सकता है सरकार को 10, 20, 30 हज़ार करोड़ वार्षिक का बोझ पड़े, लेकिन ये बोझ इसकी तुलना में मिलने वाले लाभों से बहुत कम है। लाभ ज़्यादा है, बोझ कम है। तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला जी से अनुरोध करूंगा इन सुझावों पर विचार करें, और अगर उन्हें लगता है कि इससे वाकई कोई लाभ होगा तो इन्हें लागू करें। मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, मैं लीक से हटकर वीडियो बनाता हूं, इसलिए आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।